वर्णन किए। भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि जहाँ की परम हानि हुई है उसी में आप सभी को बड़ा लाभ दिख रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा ही बुरा दिन है। आप सब जो मुझे राजा बनाने के पक्ष में हैं, मुझे राज्यपद ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी संशय, शील और प्रेम के वश में हैं। इसलिए आप सब जो कुछ कह रहे हैं सब उचित है। संशयी व्यक्ति अथवा अत्यधिक शील और स्नेह के वशीभूत व्यक्ति उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं। राम मातु सुठि सरल चित, मोह पर प्रेम विसेखी, कहै सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। राम मातु सुठि सरल चित, मोह पर प्रेम विसेखी। श्री राम जी की माता सुठी माने अतिशय सरल चित्त वाली हैं। श्री राम जी की माता जिनका चित्त अतिशय सरल है, बहुत सीधा है, और मोह पर प्रेम विसेखी। मोह पर माने मेरे ऊपर विशेष रूप से प्रेम है। इसीलिए मोरी दीनता देखी, मेरी दीनता को देख करके स्वाभाविक स्नेह के वश होकर के राज्यपद ग्रहण करने के लिए कह रही हैं। गुरुजी महाराज में संशय तो नहीं है गुरुजी में, लेकिन गुरुजी भी शील स्नेह के वश में हैं। माता जी के मन में भी, माता श्री कौशल्या जी के मन में भी कोई संशय वाली बात नहीं है, लेकिन इनका भी चित्त बहुत सीधा है और अत्यधिक मेरे ऊपर इनका स्नेह है। इसलिए मुझे राज्यपद ग्रहण करने के लिए कह रही हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, वह स्नेह, वह शील, वह सरलता किस काम की है, जिससे कि परलोक बिगड़ रहा हो। माता श्री कौशल्या जी की सरलता के संदर्भ में गोस्वामी जी ने और भी जगह कहा कि सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिरी आए। कवितावली अयोध्या कांड 3 और 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावरे स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत, रावरे स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत। श्री राम जी के जन्म होने से श्री राम माता कौशल्या जी के स्वभाव का ये पहचान प्रकट हुआ है। कहे मोहि मैया कहो मैं न मैया भरत की, बलैया लई हो भैया तेरी मैया कह कही है। तुलसी सरल भाई रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ न मानी के मैतेई है।
अच्छा, श्री राम जी की सरलता जग विख्यात है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे श्री राम जी बहुत सीधे हैं, वैसे ही श्री राम जी की माता का चित्त भी बहुत सीधा है। अच्छा, बहुत स्नेह में अथवा बहुत विरोध में यथार्थ दिखाई नहीं देता है। दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दोऊ, तुलसी बैर स्नेह दोऊ, रहित बिलोचन चारी। तुलसी बैर स्नेह दोऊ, रहित बिलोचन चारी। सूरा सेवरा आदरही, नींदहि सुरसरी बारी। तो बहुत स्नेह में यथार्थ का बोध नहीं रहता और बहुत विरोध में भी यथार्थ का बोध नहीं रहता है, क्योंकि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। माता श्री कौशल्या जी मेरी दीनता को देख करके कि भरत बड़ा दुखी है, इनके दुख का निवारण कैसे हो, इसीलिए अत्यधिक स्नेह के कारण मुझे राज्य पद ग्रहण कराने के पक्ष में हैं। परंतु मेरी जो दारुण दीनता है, मेरी जो कठिन दीनता है, उसका निवारण तो जिस प्रकार से होने वाला है वह मैं स्वयं निवेदित करूंगा। आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरनाई, आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाई। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि माता की सरलता है, मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है, इसीलिए मुझे राजपद ग्रहण करा रही हैं। और गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु जी विवेक का सागर हैं। जग जाना माने संसार जानता है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञान के सागर हैं। इस बात को जग जाना माने संसार जानता है। जिन्हें बदर समाना, जिन्हें विश्व का ज्ञान हाथ पर रखे हुए, बदर माने बदरी फल के समान है। जिन्हें विश्व कर बदर समाना। कल्प भेद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में, यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर इस प्रसंग में श्री भरतलाल जी गुरु श्री वशिष्ठ जी के प्रति बहुत रुष्ट होकर के और बहुत सी बात कहने लगे हैं। परंतु श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री भरतलाल जी महाराज कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में व्यंग्यात्मक कहिए अथवा आक्षेप कहिए, जो इस प्रकार से कह रहे हैं
गुरु विवेक सागर जग जाना, विवेक के सागर हैं, इस बात को मैं नहीं कहता हूं, अपितु सारा संसार जानता है, सारा जगत जानता है। जिनके हाथ में विश्व का ज्ञान उसी प्रकार से है जैसे कि हाथ में रखा हुआ बेर का फल, बेर का जो फल है वह निरावरण दिखता है, वैसे ही इन्हें विश्व का ज्ञान है। भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, इस बात को गुरुजी भली भांति जानते हैं। यहाँ पर विश्व का ज्ञान श्री गुरु वशिष्ठ जी को है और इसीलिए बेर फल की उपमा दिए, बदरी फल। जहाँ पर परमार्थ तत्व की बात कही गई हो, जहाँ श्री राम तत्व के ज्ञान की बात कही गई हो, वहाँ पर आंवले की फल की उपमा दी गई है। जानहि तीन निकाल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। जानहि तीन निकाल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। श्री वाल्मीकि जी के लेकर के श्री वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने कहा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी श्री वाल्मीकि जी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि इन्हें विश्व का ज्ञान है, हाथ में रखे हुए बैर फल के समान। लेकिन जिन्हें श्री राम तत्व का ज्ञान है तो उनके हाथ में रखे हुए आंवले फल के समान ज्ञान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, जब श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए आदेश देते हैं और यह आशीर्वाद देते हैं कि आप प्रारंभ कीजिए, आपको सब कथा दिखाई देंगे। और श्री ब्रह्मा जी के जाने के बाद श्री वाल्मीकि जी ने ध्यान करके देखा है तो इनको सब रामचरित दिखाई दिया है। तो वहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण में धात्री फल की उपमा दी गई है। श्री रामचरित के संदर्भ में आंवले फल, धात्री फल की उपमा दी गई है। धात्री फल सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, ऐसा आयुर्वेद कहता है। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। संसार के संबंध से चाहे जितना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए वह नुकसानदायी ही है, उससे भव से निस्तार होना कठिन है। तो इसीलिए संसार संबंधित ज्ञान को बदरी फल से उपमित किया गया है और भगवान का तत्व, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र थोड़ा भी ज्ञान यदि प्राप्त हो रहा हो, यदि हुआ हो, तो वह धात्री फल के समान है जो हमेशा लाभकारी है, कल्याणकारी है। इसीलिए संत महात्मा संसार के संबंध में जानने के कम प्रयास करके भगवान के संबंध में जानने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, सारा जीवन खपा देते हैं। जिन्हें ही विश्व कर बदर समाना, जिन्हें विश्व का ज्ञान हाथ में रखे हुए बैर फल के समान है। संभवतः उस वाक्य का उत्तर है जो माता श्री कौशल्या जी ने ये कहा था कि पूत पथ्य गुरु आयसु अहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई, यह पवित्र पथ्य है। श्री भरतलाल जी कहते हैं पथ्य नहीं कुपथ्य दिया जा रहा है। श्री राम विरही को, भगवत विरही को
वैभव देना, राज्य संपत्ति देना, पद प्रभुत्व देना, यह कुपथ्य देना है। विरही को उनके प्रियतम से मिलाने की बात करना, यही पथ्य देना है। तो श्री भरतलाल जी ने कहा, जिन्हि विश्व कर बदर समाना, मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको, मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको, मोकह तिलक साज सज सो। मोकह सो, तिलक साज सज। तो मैं समझता हूँ इसमें गुरु जी का क्या दोष है, क्योंकि भय विधि विमुख विमुख सबको, विधाता के विमुख होने से सब कोई विपरीत हो जाते हैं। मोकह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। श्री गुरुदेव को पता है, उन्हें मालूम है कि श्री राम के वनगमन में भरत की कोई सहमति नहीं है। भरत को कुछ भी पता नहीं है श्री राम वनवास के संदर्भ में। दूसरी बात, गुरुदेव को यह भी पता है कि भरत राज लेना नहीं चाहता है, पर फिर भी गुरुदेव मुझे राज्य पद ग्रहण कराने के पक्ष में लगे हुए हैं, आदेश दे रहे हैं। तो मोकह तिलक साज सज सो। इतने बड़े ज्ञानी त्रिकालज्ञ, जो भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव भी जब मेरे मनोभाव को न समझ करके, मेरी भावना को, मेरी इच्छा को न समझ करके और मुझे राजपद ग्रहण करा करके उस कलंक के भागी बनाना चाहते हैं, उस अपराध के हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, इसमें मैं गुरु जी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भय विधि विमुख विमुख सबको। श्री भरतलाल जी का यह एक बड़ा सुंदर पवित्र विचार है। यदि अपने सुहृद जन गुरुजन, अपने सुहृद जन गुरुजन शुभचिंतक यदि हमें विरुद्ध दिशा की ओर, विरुद्ध मार्ग में चलाने का प्रयास करते हैं, चूंकि उनको पता है कि यह इस मार्ग के पथिक नहीं है, तो समझना चाहिए कि विधाता की विपरीतता है। भरद्वाज सुनु जाहि जब, भरद्वाज सुनु जाहि जब, होय विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम, ताहि ब्याल समदाम। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि
मोर मत नाही। जग माही राम सिय परिहरी, को न कहीं कि मोर मत नाही। जगमाही माने जगत में भगवान श्री सीताराम जी को छोड़ करके कोई भी इस बात को नहीं कह रहे हैं व नहीं कहेंगे कि इस घटनाक्रम में श्री राम जी के वनवास में भरत का मत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहेंगे। परिहरि राम सिए जग माही, हमारे श्री राम जी श्री किशोरी जो इन दोनों को छोड़ करके संसार में कोई भी नहीं कहता है वा कोई नहीं ऐसा कहेगा कि श्री राम के वनवास में श्री भरत का मत नहीं था वा नहीं है। मतलब राजपद ग्रहण तो कर लिया, यदि उनका मत नहीं था, वे वनवास के संदर्भ में कुछ नहीं जानते थे तो राजपद नहीं लेते, राजपद स्वीकार नहीं करते। राजपद लेने का मतलब वह कलंक मेरे माथे पूर्ण रूप से मढ़ दिए जाएंगे। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन रहाई। श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं, वे इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे कि भरत का इसमें मत है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। और भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई, क्षीर सिंधु बिनसाई। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम। श्री राम त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे। पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे। श्री भरतलाल जी के संदर्भ में त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, सो मैं सुनब सुख मानी। अंतहु की चतहाँ जहाँ पानी, अंतहु की चतहाँ जहाँ पानी। सो मैं सुनब, मैं सो माने वह सुनूंगा, और सुख माने सुखपूर्वक सहूंगा। ध्यान दीजिएगा, जब दैव विपरीत हो, विधाता विपरीत हो, अपना जब बुरा दिन हो, तो विपरीत बात सुनने के लिए अपने आप को मजबूत होना चाहिए।
समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा बड़ाई ही मिलती रहेगी, एक समय वह आता है कि बुराई भी मिलती है। तो बड़ाई अच्छी लगती है तो बुराई को भी सुनने का सामर्थ्य बनाना चाहिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मेरा जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ है, इसीलिए मैं उसको सुनूंगा और सुखपूर्वक सहूंगा, क्योंकि अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। अंतः माने आखिर में, जहां पानी होता वहीं तो कीचड़ होता है। भाई यहां कीचड़ है तो कभी न कभी यहां पानी रहा है, बिना पानी कीचड़ कैसे होगा। वैसे ही कुछ न कुछ दोष जरूर बन जाता है जिससे बदनामी होती है, आलोचना होती है, निंदा होती है। माना कि हम बहुत सावधान हैं, लेकिन हम जिनकी संगति में हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, तो उनके दोष के भी हिस्सेदार हमें बनना, कि संगति से आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। के स्थान में है, श्री स्थान में है, तो कीच के स्थान में मैं तो बनूंगा ही। अंतः कीच तहां जहां पानी। जब मैं कैकेयी का पुत्र हूं, जिन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया है, तो मुझे उन सब बातों को सुनने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। यदि मेरा प्रेम विशुद्ध प्रेम होता तो मैं ये सब सुनने के लिए जिंदा ही नहीं रहता, मेरा प्राण शरीर से निःसरित हो गया होता। इसलिए डर न मोहि जग कहहि कि पोछू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। डर न मोहि जग कहहि कि पोछू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। डर न मोहि जग कहहि कि पोछू। जग मोहि पोछू कहहि, इसका डर मुझे नहीं है। डर न मोहि जग कहहि कि पोछू। जग पोछू कहहि, इसका मुझे डर नहीं है। परलोक होकर नाहि न सोचू, मुझे परलोक का भी सोच नहीं है, मुझे परलोक का भी सोच नहीं है। डर न मोहि जग कहहि कि पोछू। जग कहहि कि पोछू, जग माने संसार मुझे पोछू कहेगी, मुझे खराब कहेंगे, संसार के लोग मुझे बुरा कहेंगे। देखो भरत मूर्ख था, इतना बढ़िया राज्य इनको प्राप्त हो रहा था, पर इन्होंने राज्य नहीं लिया। इस बात को लेकर के मुझे कहेंगे कि ये बहुत खराब थे। अरे भाई, ये राज्य देव दुर्लभ राज्य था, जिस राज्य को देख करके इंद्र के मन में लालसा होती है, जिस वैभव से कुबेर भी लज्जित होते हैं, वह राज्य इनको प्राप्त हो रहा था। पर इनकी बुद्धि खराब हो गई थी, इन्होंने राज्य लिया ही नहीं। कहने दो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। परलोक कहु कर नाहि न सोचू, मुझे परलोक का भी सोच नहीं है कि पिताजी की बात भरत ने नहीं मानी, गुरुजी की बात नहीं मानी, माताजी की बात नहीं मानी, मंत्री की बात नहीं मानी। खास करके पिताजी और गुरुजी की बात न मानने से मेरा परलोक बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, मुझे इसका कोई परवाह नहीं। एक
बस दवारी और बस दुसह दवारी मोहे लगी भे सिय राम दुखारी एकई और बस दुसह दवारी मोहे लगी भेसिए राम दुखारी। एक ही दुसह दवारी उर बस, एक ही माने यही एकमात्र, दुसह माने न सहने योग्य, दावारी माने दावाग्नि मेरे हृदय में बसी हुई है। मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। मोहि लगी माने मेरे वास्ते, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे नाथ दुखी हो गए हैं मेरे कारण। मेरे हृदय में यह हुई है। जिस प्रकार से सागर के भीतर बड़वानल, जैसे बड़वानल अग्नि बसी हुई है जो पानी को जलाती रहती है, शोषण करती रहती है, वैसे ही मेरे हृदय में यही एक, बस यही एकमात्र असहनीय दावाग्नि मेरे हृदय में बसी हुई है, जो भीतर ही भीतर मुझे जला रही है। मेरे कारण मेरे प्रभु, मेरे श्री रघुनाथ जी को वन का क्लेश सहना पड़ रहा है। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। जीवन लाहो, जीवन लाहो, लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। जीवन लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। लक्ष्मण ने भल जीवन लाहु पावा। लक्ष्मण ने भल माने बहुत अच्छा जीवन का लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिया। सब तजि राम चरण मन लावा। सब तजी माने सब छोड़ करके श्री राम जी के चरण में अपना मन लगा लिए। जीवन लाहो धन भल पावा। उनका नाम है लखन। लखन लखा, क्या लखा? यही कि श्री राम सेवा से ही, श्री राम चरण में मन को लगाने से ही जन्म धन्य हो सकता है, जीवन धन्य हो सकता है। ऐसा उन्होंने लख लिया। विनय पत्रिका 131 पद में पावन प्रेम राम चरण, पावन प्रेम राम चरण, जीवन लाहु परम। पावन प्रेम राम चरण, जीवन लाहु परम। ये जीवन का परम लाभ है। देह धरे कर, देह धरे कर, यह फल भाई
भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तो जीवन की सार्थकता है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। श्रुति सिद्धांत यह और गारी, भजिए राम सब काम विसारी। सब तज राम चरण मन लावा, ये जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ है। सुभाषित रत्नागार का श्लोक प्रसिद्ध है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म ही हुआ है रघुबर के वन वास्ते। मैं कितना अभागा हूं। मेरा जन्म ही हुआ है श्री रघुनाथ जी को वन देने के लिए, क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए। अभागी माने अभागा, झूठ काह पछताऊं। मैं अभागा हूं, झूठा क्या पछता रहा हूं। मेरा जन्म ही हुआ है श्री राम को दुख देने के लिए, तो मैं भाग्यहीन पछताने से क्या फायदा। आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाई। जिए कई जरनी न जाई। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिर नाई। मैं अपनी दारुण दीनता, मैं अपनी दारुण माने कठिन दीनता को सबहि सिरुनाई कहूँ, सबको सिर नवा करके प्रणाम करके कह रहा हूँ। सभी को प्रणाम करके मैं अपनी दारुण माने कठिन दीनता को निवेदित कर रहा हूँ। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाई। रघुनाथ पद देखे बिनु, श्री रघुनाथ जी के चरण देखे बिना जिए कई जरनी न जाई। जिए माने हृदय की जरनी माने जलन नहीं जा सकती। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाई। मैं आप सभी से प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ, मेरी ये दारुण दीनता, मेरे हृदय की जलन तभी जा सकती है जब हम श्री रघुनाथ जी को दर्शन करें। उनको हम ला करके श्री अयोध्या जी में
राज सिंहासन पर विराजित करावें, मेरे माथे का कलंक मिटे, तभी मेरे हृदय की जलन जा सकती है। यह सत्य है कि भगवान श्री राम की सन्मुखता होने पर ही हृदय की जलन जाती है। सुनो नृपजासु विमुख पछिताहि, सुनो नृपजासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। सुनो नृपजासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। और इसी संदर्भ में विनय पत्रिका 184 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम जपे पै जाय जिए कई जरनी, राम नाम जपै पै जाय जिए कई जरनी। और कोई उपाय नहीं है। श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन हो जाए तो मेरे हृदय की जलन समाप्त हो जाए। आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, को जिए कई रघुबर बिनु बोझा। आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, को जिए कई रघु बर बिनु बूझा। आन उपाय मोहि नहीं सूझा। आन माने दूसरा उपाय मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। मेरी दारुण दीनता निवारण हेतु, मेरे हृदय की जलन को निवारण हेतु दूसरा कोई उपाय मुझे सूझ ही नहीं रहा है। आन उपाय मोहि नहीं सूझा। रघुबर बिनु जिए को, रघुबर बिनु जिए कई को बूझा। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की वेदना को, पीड़ा को कौन समझ सकता है? अर्थात कोई नहीं। श्री भरतलाल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। हम हृदय से प्रभु के लिए बहुत व्याकुल हैं। हमें प्रभु का दर्शन चाहिए। श्री राम जी हमें जीवन में प्राप्त हुए। हृदय के भाव को श्री रघुनाथ जी समझ सकते हैं। लोग तो अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी दृष्टि से तमाम तरह की बातें करेंगे, जिसको जैसे समझ में आएगा वही कह देंगे। को जिए कई रघुबर बिनु बूझा। श्री राम के बिना मेरे हृदय को कोई नहीं समझ सकता। और इसी बात को श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। को जिए कई रघुबर बिनु बूझा। श्री राम के बिना कोई नहीं समझ सकते। और प्रभु ने कहा, भैया भरत, तात तुम ही मैं, तात तुम ही मैं, जानऊनी के करऊ काह असमंजस जी के। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करऊ काह असमंजस जी के। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। एक ही आँख
इह मन माही एक ही आँख, इह मन माही प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही एक ही आँख, यह मन माही। एक ही आँख यही मन माही। मन माही, मन माही एक ही आँख है। मन माही माने मन में, एक ही माने यही एक, आँख माने निश्चय, आही माने है कि प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रातः काल में प्रभु श्री राम जी के पास चलूंगा। मेरे मन में यही एक निश्चय है, आँख माने निश्चय है। पूर्व में श्री भरतलाल जी ने कहा था कि जाऊं राम पहीं आये सुदेहु, जाऊं राम पहीं आये सुदेहु एक ही आंख मोर हित ये हो। तब आदेश मांगा था, तब आदेश मांगा था अपने लिए, और अब जो कह रहे हैं इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि आप सब में से जो चलना चाहें चल सकते हैं। क्योंकि यहां पर कह रहे हैं चली हो, ये नहीं कह रहे कि जाई हो। चली हो माने चलेंगे, और ये शब्द कह रहा है कि हम सब चलेंगे, आप सब चलिए, हम सब चलें। एक ही आँख यह मन माही प्रात काल चले हो प्रभु पाही। प्रश्न ये उठता है कि श्री भरत ने मुहूर्त का विचार नहीं किया, चलने का निश्चय कर दिया, क्या ये उचित था? इसका समाधान यह है, धर्मशास्त्र ये कहता है कि भगवान श्री राम के शरण में जाने के लिए मुहूर्त की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गीतावली सुंदरकांड 27 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विभीषण जी महाराज कुबेर के पास जाते हैं मंत्रणा करने के लिए, सलाह लेने के लिए कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने वहाँ लिखा है, तहाँ ही मिले महेश तियो ही तो उपदेश, तहाँ ही मिले महेश दियो ही तो उपदेश, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरिए। तहाँ ही मिले महेश दियो ही तो उपदेश, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरिए। भगवान श्री राम के शरण में जाने के लिए शुभ दिन खोजने की आवश्यकता नहीं है। सुश्रुत संहिता का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव सीतापतेर नाम यदा स्मरामि। तो भगवान का स्मरण जब हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल होहि
पदारथ चारी, ते सिय राम कहे ओ कामारी, ते सिय राम कहे ओ कामारी। नाम लेने से सभी अमंगल समाप्त हो जाते हैं और हाथ में चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, अमंगल के मूल चले जाते हैं। तो भगवान के शरण में जाने में, भगवान को स्मरण करने में, ऐसा नहीं कि हम मुहूर्त देखकर ही स्मरण करें, उनके शरण में जाएं। जब इच्छा हो उसी समय चल दो, वही शुभ मुहूर्त है। दुआवली 22 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजु, होई राम के नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज, तुलसी तजी कुसमाज, होई राम के नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज। ध्यान दीजिएगा, भगवत शरणागति में, भगवत सन्मुखता होने में, शरणागति होने में देश काल का नियम नहीं है। देश काल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब मन में भावना हो, श्रद्धा हो, तुरंत भगवत शरणागति, भगवत सन्मुखता कर लेनी चाहिए। क्योंकि काल एक जैसा हमेशा रहता नहीं, मन का विचार भी हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। तो यदि भगवत शरणागति के लिए देश काल का नियम होता, वैसे एक नियम है कि शुभ मुहूर्त में शरणागति होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि इसका नियम होता तो फिर बेचारे विभीषण जी, बेचारे सुग्रीव जी, बेचारे गजराज, बेचारे ये सब बेचारे रह जाते। फिर हमारा सुग्रीव के पास श्री राम जी, श्री हनुमान जी के कृपा से पहुँचे हैं। अब सुग्रीव कहे कि इन्हें शुभ मुहूर्त देखेंगे तब हम इनके शरणागत होंगे, तब तो फिर बातें बनती रह जाती हैं। विभीषण जी महाराज राजसभा में गए, रावण को उपदेश किया, रावण ने पद प्रहार करके भगा दिया वहाँ से। विभीषण जी सोचते कि अब शुभ मुहूर्त देख करके हम जाएंगे श्री राम जी के शरण में, तब तो फिर विलम्ब हो जाता। चलिए, महाराज सुग्रीव और विभीषण इन लोगों के पास थोड़ा समय है, इसलिए ये लोग मुहूर्त का विचार कर भी सकते हैं। क्योंकि गीतावली के अनुसार विभीषण जी महाराज इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं। माता के पास जाते हैं, कुबेर जी के पास जाते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन यदि गजराज से कहो कि आप शुभ मुहूर्त की अपेक्षा करो, प्रतीक्षा करो, अमुक देश में अमुक काल में ही भगवत शरणागति की जा सकती है, तब तो गजराज की मृत्यु हो जाती है। गजराज बेचारे भगवत शरणागत हो ही नहीं पाते। इसीलिए ऐसा नियम की अपेक्षा नहीं है, ऐसा नियम की अपेक्षा नहीं है। गजराज उस वक्त भगवान के शरणागत होते हैं। कब? जब मृत्यु बिल्कुल संनिकट है। जरा सी देरी हुई, ग्राह खींच कर डुबा डालेगा वो। और भगवान को उन्होंने पुकार किया, भगवत शरणागति की, तुरंत भगवान दौड़ते हुए आए। उनको लगा कि उनके गजराज के पास पहुंचने में गरुड़ जी की गति कुछ धीमी दिख रही है। गरुड़ को छोड़ करके भगवान आ गए। तो ध्यान रहे, इस बात को मन में निश्चय करके रखना चाहिए कि हम भगवान
के शरण जाने में, भगवान के स्मरण करने में, हम जिस परिस्थिति में है जहाँ वहीं से समय की प्रतीक्षा मत करो कि एकादशी, पूर्णिमा अथवा अमावस अथवा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, ये सब अपेक्षा मत करो। द्रौपदी जी की स्थिति देखिए, यदि उन्होंने शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की होती, उनके लिए देश काल का नियम होता, अमुक देश में ही शरणागति होगी, अमुक काल में ही शरणागति होगी, तो श्री द्रौपदी जी क्या, तो फिर कल्याण नहीं हो पाता, उनकी रक्षा नहीं हो पाती। श्री द्रौपदी जी उस समय में अशुद्ध अवस्था में, ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री द्रौपदी जी उस समय में अशुद्ध अवस्था में है, रजोधर्म में है, और दुष्ट लोग उनको निर्वस्त्र करने में तत्पर हैं। और श्री द्रौपदी जी अपने पति व धर्माचार्य की ओर देख रही हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पति लोग क्या कर रहे हैं, धर्माचार्य गण क्या कर रहे हैं। परंतु उनको दूसरे क्षण यह महसूस हुआ कि ये मेरे पति देव हो, चाहे धर्मज्ञ लोग, धर्मवेत्ता लोग हैं, ये सब महापुरुष लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते। और उन्होंने हाथ उठा करके भगवत शरणागति की है, और भगवान तुरंत उनके लिए वस्त्रावतार धारण कर लिए त्वरित। कृष्ण गीतावली 60 पद में पढ़िए, कहा भयो कपट जुआ जो हो हारी, समर धीर महावीर 5 पति क्यों दई है मोहि होन उघारी, यो मन गुणति दुशासन दुर्जन तमक्यो तकी गई दूकर सारी, सकुच गात को बट कमठी जो हरि हृदय विकल भई भारी, हाथ उठाई अनाथ नाथ सो पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी, त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा 168 169 में, त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट बिय विकला चहत चकित निज काज, सभा सभासद निरखी पट पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो 11 हो बसन वेश जदुनाथ। तो भगवत शरणागति में, भगवत सन्मुखता में देश काल का नियम नहीं है, और भगवत शरणागति में हमेशा शुभ होता है। जब आप चलिए कल्याण होगा। एक ही कई है मन माई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मैं तो चलूँगा ही, आप सब यदि चले तो और अच्छी बात है। इसलिए श्री भरतलाल जी ने मानो सबके लिए रास्ता स्पष्ट कर दिया, सबके लिए मार्ग स्पष्ट कर दिया, आप सब चल सकते हैं। इसलिए ने कहा कि मैं जा ही हूँ, अकेले जाऊँगा सो नहीं, आप सब चले, चली हूँ प्रभु पाए। और ये बात सबको बड़ी प्यारी लगती है। तो श्री भरतलाल जी महाराज अपना निश्चय सबके सामने रख रहे हैं, और श्री भरत इसलिए सबको बड़े प्यारे लगने लगते हैं। प्रसंग में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।